हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ओके बच्चों, सो आई एम ज्योति सावंत फ्रॉम द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। मैं एक बार वापस आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ। आई होप बच्चों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपका ध्यान रख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी स्टडी कर रहे होंगे और आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स है उसकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज हम ग्रामर का नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नेम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 3, जिसमें हम हार्डली वैन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये जो टॉपिक है हार्डली वैन, ये टॉपिक सारे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे क्लास के बच्चे लाइक जैसे 8 to 12 स्टैंडर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो सारे बच्चों के लिए ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। वो सब बच्चों को मतलब के एग्जाम में हार्डली वैन वाले टॉपिक पूछे जाते हैं और बोर्ड वालों के लिए तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो बच्चों, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्ट 3 का हार्डली वैन वाला सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। सो बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करो, क्योंकि थोड़ा जो ये सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस इजी होते हैं, लेकिन कहीं पर कंजक्शंस के वजह से या तो कहीं पर मतलब हेल्पिंग वर्ब की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके मार्क्स वहाँ पर कट जाते हैं। तो बच्चों, हमें एक भी मार्क्स या तो हाफ मार्क्स भी हमारे एग्जाम में काटने नहीं देना है। सो आज हम लोग हार्डली वैन के बारे में बहुत डीप में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों, हार्डली का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से यानी मुश्किल से ये काम हुआ ही था कि दूसरा काम आके खड़ा हो गया। मुश्किल से ये चीज़ कंप्लीट ही हुई थी, तब ये चीज़ होना शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि एक चीज़ अभी हमने मुश्किल से कंप्लीट ही की थी, तब तक तो दूसरी चीज़ जो है वो हमारे सामने खड़ी ही है। तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम हार्डली वाले सेंटेंसेस कहते हैं। दैट मीन्स कि हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है। और हार्डली के साथ जो कंजक्शंस यूज होता है उसका जो पार्टनर वो होता है व्हेन, ठीक है। तो व्हेन जो है ना बच्चों, वो हार्डली का पार्टनर है। व्हेन यानी जब या तो तब, बराबर। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से और व्हेन का मतलब होता है जब या तब। यानी कि अभी हमने ये काम कंप्लीट ही किया था, तब तक तो दूसरा काम रेडी ही है, ठीक है। यानी एक चीज़ कंप्लीट ही हो चुकी है और दूसरी हमारे सामने खड़ी है, ठीक है। तो मतलब हार्डली व्हेन जो है वो एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। अब बच्चों, हार्डली व्हेन वाला जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस आप लोगों के पास 2 होंगे, यानी सेंटेंस 1 होगा, लेकिन वो 1 सेंटेंस जो है ना वो 1 सेंटेंस के 2 पार्ट्स होंगे। एक ही सेंटेंस में 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। कभी आपको कंजक्शंस होगा बीच में, कभी फुल स्टॉप भी हो सकता है, कभी लाइक जैसे कॉमा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको हार्डली जो है वो कहाँ पर यूज़ करना है, व्हेन कहाँ पर यूज़ करना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई भी सेंटेंस को आप टर्न करते हो तो हेल्पिंग वर्ब की तो ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को हार्डली वाला जो सेंटेंस है वहाँ वो सेंटेंस में आपको कहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और ज़्यादातर कौन सा हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर यूज़ होगा, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बच्चों आज हमें यहाँ पर पढ़ना है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 3। उसमें हम पढ़ने वाले हैं हार्डली वैन। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से और वैन का मतलब होता है जब या तब। हार्डली के अंदर 2 टाइप्स के सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस 1 होता है लेकिन उसके अंदर 2 सेंटेंस होते हैं और वो 2 सेंटेंसेस को हमें हार्डली और वैन से ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाना होता है। अब ये जो सेंटेंस है उसमें फर्स्ट वाला जो सेंटेंस होता है वो बच्चों ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी अब आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा कि अगर हार्डली हेड वाला हमें सेंटेंस करना है तो उसका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो मस्ट प्रोबेबली किस में होगा, बोलो। वो मोस्ट प्रोबेबली होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में।
सो पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर होगा तो ऑब्वियसली जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होगा, ठीक है, क्योंकि हैड जो है वो ऑलवेज पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। जो काम कंप्लीट हो चुका है, जिसके एक्शंस अभी कुछ भी, वो एक्शंस अभी हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तो उस टाइप का जो सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज हैड यूज होता है। सो इसका मतलब वो हुआ कि हार्डली के साथ ऑलवेज आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करना है, ठीक है। अब कोई भी चीज, कोई ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। हार्डली को लिखो, हार्डली के बाद आपको ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट है तो हैड लिख दो, ठीक है। अब हार्डली के साथ आपने हैड वर्ड यूज कर दिया, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज किया, तो ऑब्वियसली अगर हैड यूज करते हो तो हैड इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के पास हमारा जो मतलब मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब दैट मीन्स डूइंग एक्शन, जो भी हम एक्शंस करते हैं, वो जो एक्शंस है वो एक्शंस भी ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट में हो जाएगी, ओके, वो भी ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट में होगी। सो पास्ट परफेक्ट दैट मीन्स V3, V3 का मतलब होता है वर्ब फॉर्म 3, ठीक है, वर्ब फॉर्म 3, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में V3 कहते हैं। सो एक चीज आप लोगों को क्या पता चल गई कि जो भी हार्डली वाला सेंटेंस आप कन्वर्ट करोगे तो हार्डली लिखो, हार्डली के साथ ऑलवेज जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड यूज होता है, और जो मेन वर्ब होता है वो ऑलवेज पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी कि V3 में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जो कॉमा दिया हो हमें, या तो फुल स्टॉप दिया हो, या तो कोई भी टाइप का कंजक्शंस दिया हो, जैसे देन दिया हो, या तो कुछ भी कोई भी कंजक्शंस हमारे पास दिया हो, तो वो कंजक्शंस को हमें स्किप करना है, उसकी जगह पर हमें व्हेन यूज करना है। क्यों व्हेन यूज करना है? क्योंकि हार्डली का जो पार्टनर है वो तो व्हेन है। सो याद रख लो, हार्डली का जो फ्रेंड है, जैसे आपका कोई क्लोज फ्रेंड होता है, उसी तरीके से ये जो हार्डली है वो हार्डली का क्लोज फ्रेंड व्हेन है। तो आप लोगों को हार्डली वाला जो सेंटेंस है उसमें वो जो कंजक्शंस, जो भी कॉमा होगा उसको स्किप करना है, उसकी जगह पर व्हेन यूज करना है, और पीछे का जो भी सेंटेंस होगा वो सेंटेंस को एज इट इज वैसे क्या वैसा आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये टॉपिक अगर आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाता है, या तो 1 मार्क्स का पूछा जाता है, या 3 मार्क्स का पूछा जाता है, तो सिंपली आप ये जो 2 या 3 रूल्स है वो रूल्स को अगर फॉलो करोगे तो वहां पर आपको फुल टू फुल मार्क्स, जितने भी मार्क्स का पूछा गया है उतने मार्क्स डैम श्योर आ जाएंगे, ठीक है। करना क्या है? 3 चीज करनी है। कौन सी? सबसे पहले तो हार्डली लिखो, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड लिख दो, उसके बाद जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब को V3 में कर दो, और 4th नंबर जो कंजक्शन है उसका जो पार्टनर है व्हेन, उसको ऐड कर दो, ठीक है। और एज इट इज पीछे का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस वैसे का वैसा लिख दो। आपको मार्क्स मिल गए बच्चों, ठीक है। सो चलो हम 1 by 1 सेंटेंसेस करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा आइडिया आ जाएगी कि यहाँ पर किस तरीके से एक ही सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, कि कहाँ पर हमें व्हेन यूज करना है, कहाँ पर कौन सी चीजें हमें स्किप करनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं, ओके। चलो बच्चों, तो देखो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, एज सून एज द ड्राइवर स्टॉप द बस ऑल पीपल स्टार्टेड टू फाइट। अब देखो, मैंने पहले ही बोला कि सेंटेंस एक होगा लेकिन उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा। तो 2 पार्ट में डिवाइड यानी कैसे? तो यहाँ पर क्या लिखा है, एज सून एज द ड्राइवर स्टॉप द बस, जैसे ही ड्राइवर ने बस को स्टॉप किया था, जैसे ही ड्राइवर ने बस को स्टॉप किया था। देन कॉमा, देखो कॉमा यूज हुआ है यहाँ पर, यानी ये फर्स्ट नंबर का सेंटेंस, और ये कॉमा को याद रखना है, ठीक है। नाउ ऑल पीपल स्टार्टेड टू फाइट, ऑल पीपल स्टार्टेड टू फाइट, दैट मीन्स जैसे ही ड्राइवर ने बस स्टॉप की थी सारे लोगों ने फाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, ओके, स्टार्ट कर दिया था। तो
अब ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को हम हार्डली वेन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हार्डली वेन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है एज सून एज। बच्चों मोस्ट प्रोबेबली एक थिंग्स आप समझ लो कि हार्डली वाला जो भी सेंटेंस है वो ऑलवेज सेंटेंस के बिगिनिंग में ही आएगा, ठीक है। ऑलवेज सेंटेंस को आप स्टार्ट करोगे वैसे ही आपको हार्डली यूज करना है, हार्डली के साथ ही सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास है एज सून एज। तो ये जो एज सून एज है ना बच्चों, उसको हमें स्किप करना है। अब अगर हम इसको स्किप करते हैं तो हमें लिखना क्या है, बिगिनिंग हमें हार्डली से करनी है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे हार्डली, ओके, हार्डली लिखा। अब हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब देखो मैंने अभी ही आपको एक्सप्लेन किया कि हार्डली वाला जो सेंटेंस होता है वो ऑलवेज फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है बच्चों। सो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, ठीक है। सो हार्डली अब यहाँ पर हम यूज कर देंगे हैड। हार्डली हैड, हार्डली हैड व्हाट, हार्डली हैड द ड्राइवर stopped, driver stop the bus, okay, driver stop the bus। अब driver stop the bus के बाद देखो बच्चों अब यहाँ पर कॉमा है, कॉमा, तो ये जो कॉमा है वो स्कीप हो जाएगा और वो कॉमा स्कीप करने के बाद हमें यूज करना पड़ेगा उसकी जगह पर व्हेन, क्योंकि हार्डली का फ्रेंड है व्हेन। तो हम यहाँ पर कॉमा को स्किप करेंगे, वहाँ पर हम यूज करेंगे व्हेन, यानी हार्डली हैड द ड्राइवर स्टॉप द बस व्हेन ऑल people started to fight, all people started to फाइट, ओके बच्चों। देखो तो इस तरीके से सो सिंपल क्या किया हमने, सबसे पहले तो एज सून एज को स्किप कर दिया। एज सून एज को जैसे ही स्किप किया वहाँ पर हमने हार्डली यूज़ किया। हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ी, हार्डली जो है वो ऑलवेज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है तो हमने हैड वर्ड यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने कॉमा देखा, ये जो कॉमा था वो कॉमा हमारा जो एक सेंटेंस है वो एक सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, तो हमने वो जो कॉमा है उसको स्किप कर दिया, उसको निकाल दिया और उसकी जगह पर हमने व्हेन यूज़ कर लिया, क्योंकि हार्डली का पार्टनर होता है व्हेन। तो व्हेन यूज़ हो गया। उसके बाद जो हमारे पास सेंटेंस था वो सेंटेंस हमने वैसे का वैसा लिख दिया। दैट मीन्स के ऑल पीपल स्टार्टेड टू फाइट, ओके। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास बच्चों, नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन इट स्टार्टेड टू रेन। अब सबसे पहले बच्चों आपको क्या क्या हार्डली करना है, तो हार्डली करना है, इसीलिए देखो सबसे पहले ये जो नो सूनर है वो स्किप कर दो। नो सूनर जो है उसको स्किप करोगे तो हमें हार्डली लेना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं हार्डली। ये फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, हार्डली। अब ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब। अब आप बोलोगे कि मैम नो सूनर के पास तो डीड हेल्पिंग वर्ब है, तो अब हम क्या करें, क्या ये डीड को ही उठा के यहाँ पर ले लें? नो। क्यों नो? क्योंकि हार्डली है तो हार्डली तो ऑलवेज पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है बच्चों। सो ये जो डीड है उसकी जगह पर हमें यूज करना है हैड। दैट मीन्स हार्डली हैड आई। देखो बच्चों ध्यान रखो, आई। अब ये जो है वो है रीच। क्या है? रीच। तो अब हार्डली हैड आई, यहाँ पर हमने हैड यूज किया है, तो ये जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब का भी हमें क्या करना है, V3 करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसका? रीच्ड।
बराबर। सो हार्डली हैड आई रीच्ड द कॉलेज नाउ यहाँ पर हमें देन दिया है, देखो, क्योंकि नो सूनर का पार्टनर देन होता है। वो हम आगे के नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी, तब मैं आप लोगों को नो सूनर समझाने वाली हूँ। उस टाइम पे मैं आपको देन का मतलब बता दूंगी, ठीक है। सो ये जो देन कंजक्शन है तो उसको स्किप कर दो, उसकी जगह पर हम यूज करेंगे व्हेन। दैट मीन्स हार्डली हैड आई रीच द कॉलेज व्हेन it started to rain. It started to rain. चलो बच्चों, वापस हम एक बार देख लेते हैं। No sooner did I reach the college than it started to rain. So no sooner skip हो गया, उसकी जगह पर हमने hardly यूज कर लिया। did हेल्पिंग वर्ब है, उसको स्किप करके उसकी जगह पर had यूज कर लिया। हमारा जो सब्जेक्ट है वो I है, वो ले लिया। जो मेन वर्ब है वो reach है, तो उसका पास्ट टेंस यानी कि V3 कर लिया। उसका V3 होता है reach, बिकॉज यहाँ पर had वर्ड यूज हुआ है। सो मेन वर्ब जो है उसका भी हमें V3 करना है। दैट मीन्स हार्डली हैड आई रीच्ड द कॉलेज व्हेन। ये जो देन है वो कंजक्शन है, तो उसको हम स्किप करेंगे, उसकी जगह पर हम व्हेन यूज करेंगे। देन पीछे का जो सेंटेंस है यानी कि इट स्टार्टेड टू रेन, तो वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हम वैसे का वैसा लिख देंगे। सो हमारा सेंटेंस बनेगा हार्डली हैड आई रीच्ड द कॉलेज व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। ओके, अंडरस्टूड। नाउ as soon as my brother left me, I found his lost money. ओके, जैसे ही मेरा भाई मुझे छोड़ के गया था वैसे ही मुझे उसके पैसे मिल गए थे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो as soon as को स्किप करना है बच्चा पार्टी, as soon as को स्किप करना है। सो as soon as को स्किप करने के लिए बच्चों मैं यहाँ पर ये जो हार्डली व्हेन है वो मिटा देती हूँ, और ये जो थर्ड वाला सेंटेंस है वो आप लोगों को मैं ऊपर समझा देती हूँ, ठीक है। सो थर्ड नंबर का आंसर हमारा है ये। ओके, सो as soon as जो है वो यहाँ पर स्किप हो रहा है। as soon as स्किप हो रहा है तो वहाँ पर हमें हार्डली यूज करना है। चलो हम पहले लिख देते हैं हार्डली। ओके, हार्डली के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा हैड, दैट मीन्स हैड, हार्डली हैड व्हाट, हार्डली हैड माय ब्रदर लेफ्ट मी। देखो ऑलरेडी ये जो लेफ्ट है वो V3 फॉर्म में है, V3 फॉर्म में यानी ऑलरेडी पास्ट में है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर जो लेफ्ट है वो लेफ्ट को तो हमें वैसा ही रखना है, ठीक है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है। सो एज सुन एज माई ब्रदर लेफ्ट मी कॉमा आई फाउंड इज लॉस्ट मनी। सो एज सुन एज जो है उसको स्किप कर लिया, उसकी जगह पर हमने हार्डली यूज कर लिया। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड हो गया। नाउ माई ब्रदर, तो यहाँ पर लिख लो माई ब्रदर। ओके, माई ब्रदर लेफ्ट मी, लेफ्ट मी के बाद देखो बच्चों कॉमा है, कॉमा जो है उसको स्किप करेंगे, बराबर। हमें हमारा सेंटेंस एक ही बनाना है, उसका डिवीजन निकाल देना है, उसका दो पार्ट निकाल देना है। तो ये जो कॉमा है वो स्किप हो जाएगा। कॉमा जो है वो स्किप होता है तो हार्डली का जो पार्टनर होता है वो है व्हेन, तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे व्हेन, ठीक है। हार्डली हैड माई ब्रदर लेफ्ट मी व्हेन आई फाउंड his lost money. So simple. ओके बच्चों, अंडरस्टूड।
बहुत इजी है। देखो एज सुन एज को हमने स्किप कर लिया, उसकी जगह पर हमने हार्डली यूज किया, बराबर। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड आ गया, बराबर। माय ब्रदर यानी कि जो माय ब्रदर था वो हमने ले लिया, बराबर। देन मेन वर्ब जो था, मेन वर्ब लेफ्ट है तो मेन वर्ब जो लेफ्ट है उसका वही का वही रहा। देन मी, देन कॉमा, कॉमा जो है उसको स्किप कर दिया, कॉमा को स्किप किया तो हार्डली का पार्टनर होता है व्हेन, हमने यहाँ पर व्हेन यूज कर लिया, ठीक है। देन पीछे का जो सेंटेंस था वो सेंटेंस एज इट इज जैसे का तैसा जो था वो हमने लिख दिया, ठीक है। सो बच्चों हमने ये टॉपिक देखे। अब आप लोग ये जो भी है मतलब 1 2 3 जो उसका थर्ड का जो आंसर है वो आंसर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ओके ओके बच्चों। सो बच्चों अभी तक हमने नो सूनर एंड एज सून एज वाले सेंटेंसेस देखे थे। अब बच्चों कभी आपके पास ऐसे टाइप के भी सेंटेंसेस होंगे कि जहाँ पर आपके पास ना नो सूनर होगा ना एज सून एज होगा, तो वहाँ पर मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अगर स्टार्टिंग जो सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है वो अगर नो सूनर से होता है या तो एज सून एज से होता है तो आपको एज सून एज को स्किप कर देना है। देन नो सूनर से है तो नो सूनर्स को स्किप कर देना है और वहाँ पर आपको हार्डली वर्ड यूज़ करना है, वैसा मैंने बताया था आपको। अब अगर बच्चों आपके पास इस टाइप के सेंटेंसेस ना हो कि जहाँ पर मतलब कि एज सून एज ना यूज़ हुआ हो, जहाँ पर नो सूनर यूज़ ना हुआ हो, तो वहाँ पर बच्चों आप लोग क्या करोगे, वहाँ पर आप लोगों को टर्न किस तरीके से करना है, ओके हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो पहली बात तो आप लोगों को वो चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग हार्डली का कोई भी सेंटेंस जब टर्न करते हो तो हार्डली तो बच्चों ऑलवेज बिगिनिंग में ही होना चाहिए। सेंटेंस का शुरुआत, सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, वो तो हार्डली से ही करना है, ठीक है, ओके। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस है ही हैड थ्रोन द, हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस है ही हैड थ्रोन द नेट अ फिश वॉज कॉट, ठीक है। सेंटेंस एक है लेकिन वो सेंटेंस को डिवाइड कर रहा है ये फुल स्टॉप, ये सेंटेंस को डिवाइड कर रहा है फुल स्टॉप, यानी कि टू टाइप्स, वन ही सेंटेंस में टू सेंटेंस हो गए कि ही हैड थ्रोन द नेट, उसने नेट थ्रोन की थी मतलब कि डाली, अ फिश वॉज कॉट, फिश को उसने पकड़ा था, बराबर। तो अब यहाँ पर ना आपको स्टार्टिंग में नो सूनर दिख रहा है ना आपको यहाँ पर एज सून एज दिख रहा है, तो बच्चों अब आप लोग क्या करोगे, अब क्या करोगे। तो देखो हार्डली तो हमें सेंटेंस के बिगनिंग में लेना है, ठीक है। तो आंसर सबसे पहले आप क्या सबसे पहले आप लोग क्या करो, हार्डली ले लो। तो यहाँ पर हम ले लेंगे हार्डली, ठीक है, हार्डली ले लिया। अब हार्डली के साथ ऑलवेज जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो यूज़ करना ही करना है, यानी वो है हैड। ऑलरेडी हमारे पास जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में हैड है बच्चों, देखो हमारे पास जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में ऑलरेडी हैड है, तो हार्डली के साथ हैड यूज़ कर दो, ये हैड को आगे ले लो, ठीक है। यानी हार्डली हैड एज इट इज जैसे हमने पहले के सेंटेंस में देखा वो तो अपने पास आ ही गया। अब हार्डली हैड के बाद हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर ही जो है वो बच्चों सब्जेक्ट है, तो हार्डली हैड ही थ्रोन द नेट। अब ये देखो थ्रोन है, थ्रो नहीं है, V3 फॉर्म है, ऑलरेडी V3 फॉर्म में है थ्रोन, बराबर। यानी अब यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब में हमें कोई भी टाइप का करेक्शंस करना नहीं है, ठीक है। सो हार्डली हमने ले लिया, हार्डली के साथ हमने हमारा हेल्पिंग वर्ब जो था वो हार्डली ले लिया, हार्डली के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो हमने हैड ले लिया। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को हार्डली के बाद ले लिया, यानी कि ही यहाँ पर हो गया। मेन वर्ब की बारी, मेन वर्ब जो हमारा है वो थ्रोन है, तो हमने यहाँ पर थ्रोन ऑलरेडी V3 फॉर्म में है तो वही का वही लिख दिया। नाउ द नेट, तो यहाँ पर द नेट यूज़ कर लेंगे।
अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, वो फुल स्टॉप है, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला फुल स्टॉप है। तो ये जो फुल स्टॉप है उसको स्किप करेंगे, क्योंकि हार्डली का फ्रेंड भी तो हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो अब ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो फुल स्टॉप है उसको हम कट करेंगे, उसकी जगह पर हम लेंगे व्हेन। दैट मीन्स क्या होगा, हार्डली हैड ही थ्रोन द नेट व्हेन, उसके बाद ये पूरा सेंटेंस, यानी ए फिश वॉज कॉच। ओके, सो हमारा सेंटेंस क्या बन गया बच्चों, देखो, हार्डली हैड ही थ्रोन द नेट व्हेन अ फिश वॉज कॉट। हो गया ना इजी। ओके, देखो मैंने पहले ही बोला आप लोगों को कि ये जो मतलब कि हार्डली है उसको तो आपको स्टार्टिंग में ही लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास नो सूनर या तो एज सून एज वाला सेंटेंस नहीं था, तो हमने क्या किया, हार्डली तो पहले लिखा ही, लेकिन हार्डली के बाद ये जो सेंटेंस है वहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास हैड है, तो वो हेड को हमने आगे ले लिया। अब हेड के बाद हमें ऑब्वियसली सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जो सब्जेक्ट है उसको हमने ले लिया। सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब है वो, तो मेन वर्ब ऑलरेडी यहाँ पर V3 में है, तो हमें कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं करना है। सो थ्रोन का थ्रोन, द नेट, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को भी हमें स्किप करना है। फुल स्टॉप को स्किप करोगे तो व्हेन हमारा यूज़ होगा, तो यहाँ पर हमने व्हेन यूज़ किया, और उसके बाद हमारा जो आगे का सेंटेंस था बराबर, वो हमने वैसे का वैसा लिख दिया, लाइक जैसे अ फिश वॉज कॉच, ठीक है। यानी फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ, और सेकेंड वाला सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में, ठीक है। नाउ सेम टू सेम सेकेंड नंबर, फिफ्थ नंबर का जो सेंटेंस है वो भी वैसे ही बनेगा। आई हैड एंटर्ड द जू, आई शो अ टाइगर, ठीक है। तो सिंपली हार्डली हैड आई, यहां पर भी देखो आई के पास हैड बच्चों दिया ही हुआ है ना। अगर नहीं दिया है तो हमें लाना है, कहीं से भी हेड लेके आना है और लिखना ही है, बट यहाँ पर तो दिया हुआ है। सो हार्डली हैड आई, ऑलरेडी मेन वर्ब देखो बच्चों यहाँ पर भी तो V3 में ही है, ठीक है। तो हार्डली हैड आई एंटर्ड, हार्डली हैड आई एंटर्ड द जू, नाउ फुल स्टॉप, देखो फुल स्टॉप है तो वो फुल स्टॉप को स्किप, और स्किप करने के बाद हम लेंगे यहाँ पर व्हेन। सो हार्डली हैड आई एंटर्ड द जू व्हेन आई शो अ टाइगर, सो आई शो अ टाइगर, ओके, सिंपल। हार्डली हैड आई एंटर्ड द जू व्हेन आई शो अ टाइगर। नाउ सिक्स्थ नंबर का आंसर, सिक्स्थ नंबर में भी देखो हमारे पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैड है, गॉट मेन वर्ब ऑलरेडी V3 में है, अप फ्रॉम द बेड, ठीक है। नाउ यहाँ पर भी हमारे पास फुल स्टॉप है, तो ये फुल स्टॉप को स्किप करेंगे। देन द कॉक स्टार्टेड क्रोइंग, ठीक है। तो सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है, शी हैड गॉट अप फ्रॉम द बेड, द कॉक स्टार्टेड क्रोइंग, तो हार्डली यूज करना है। चलो ले लो फटाफट से, यहाँ पर हम ले लेंगे हार्डली, ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर हमारे पास हैड है, तो ये हैड डाल दो यहाँ पर, यानी हार्डली हैड, उसके बाद सब्जेक्ट को ले लो, सब्जेक्ट इज शी, देन मेन वर्ब इज गॉट, ऑलरेडी मेन वर्ब जो है वो हमें V3 फॉर्म में दिया है, सो गॉट का गॉट, up from the bed, that means up from the bed, up from the bed. Now full stop को स्किप करोगे बराबर, फुल स्टॉप को स्किप करो, फुल स्टॉप को स्किप करोगे तो किसकी बारी आएगी, कौन है, हार्डली का पार्टनर, हार्डली का जो क्लोज फ्रेंड है वो व्हेन है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे व्हेन, यानी हार्डली हैड शी गॉट अप फ्रॉम द बेड व्हेन द कॉक स्टार्टेड क्रोइंग, सो व्हेन द कॉक
started crowing. ओके बच्चों, सो ये कंप्लीट, ठीक है, पता चला। अब देखो, जब भी आप फुल स्टॉप के बाद जैसे वैन लेते हो और वैन के बाद जो आप नया सेंटेंस, आगे वाला सेंटेंस जब लिखते हो ना, तो उसमें फर्स्ट जो आपके पास वर्ड होता है वो कभी भी मतलब कि कैपिटल में मत लिखना। वैन के बाद आप लोगों को सारा स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉल फॉर्म में लिख के कंप्लीट कर देना है। हाँ, सिर्फ आई एक ऐसा अल्फ़ाबेट है कि जो कहीं पर भी कहीं पर भी आप आई को लिखोगे तो वहाँ पर आप कैपिटल आई कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब हमारा 7 नंबर का सेंटेंस है। 7th नंबर का सेंटेंस हमारा है, शी गॉट द न्यूज ऑफ डेथ फुल स्टॉप शी बिकेम वेरी सैड, ठीक है। शी गॉट द न्यूज ऑफ डेथ, उसको जैसे ही डेथ के न्यूज़ मिले थे, शी बिकम वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, ठीक है। हार्डली यूज़ करना है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे हार्डली। अब बच्चों देखो, ये 7th नंबर के सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है कि हार्डली के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होता ही होता है, क्योंकि वो ऑलवेज पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो हार्डली के साथ आप यूज़ कर दो हैड, यानी हार्डली हैड। नाउ सब्जेक्ट की बारी आई, सब्जेक्ट इज शी, सो हार्डली हैड शी। गॉट जो है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो है वो ऑलरेडी V3 में है, सो हार्डली हैड शी गॉट द न्यूज ऑफ डेथ फुल स्टॉप। ये जो फुल स्टॉप है वो स्कीप हो जाएगा, फुल स्टॉप स्कीप होगा तो हार्डली का पार्टनर व्हेन, सो यहाँ पर हम यूज करेंगे व्हेन। सो हार्डली हैड शी गॉट द न्यूज ऑफ डेथ, फुल स्टॉप स्कीप, उसकी जगह पर व्हेन शी बिकेम वेरी सैड, सो शी became very sad.